गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करेंगे काव्य खंड, जिसमें आपका पहला पाठ है सूरदास के पद। सूरदास जी का जीवन परिचय आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख चुके होंगे, उसको आप याद भी करेंगे। सूरदास जी के 11 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो उनकी रचना सूरसागर से लिए गए हैं। जो पद्यांश या काव्यांश है, उसको लिखने का जो तरीका होता है उसको आप सीक्वेंस में इस तरह से लिखेंगे। पहले संकेत, क्योंकि अथवा में आपके दो व्याख्याएं दी होती हैं, दो पद्यांश दिए होते हैं, जिसमें से आपको चॉइस करके एक लिखना होता है। तो आप संकेत के माध्यम से बताएंगे कि हम ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे ये दो पद हैं, आपको दिए गए हैं, या तो आपको ये करना है या तो आपको ये करना है। तो आप संकेत में जिस भी पद को आप लिखने जा रहे हैं, उस पद के संकेत आप हेडिंग डालेंगे। उसमें चरण कमल शुरू के दो आप अक्षर लिखेंगे, दो शब्द लेंगे, फिर डैश 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 करके और अंतिम दो शब्द आप लिख लेंगे। ये तो आपका होता है संकेत। उसके बाद आते हैं संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत हमको ये देना होता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे यह हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक सूरदास जी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि महाकवि सूरदास हैं। ये आप संदर्भ लिख लेंगे। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में पद्यांश में जो कुछ भी कहा गया है उसको आप एक या दो लाइन में उसको प्रसंग आप देंगे। जैसे पहला पद है तो इसमें आप देंगे कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहा है। ये आपके पद्यांश के अनुसार प्रसंग बदलता रहता है। संदर्भ पूरे चैप्टर में एक ही रहता है। संदर्भ आपका 1 अंक का आता है और व्याख्या आपकी 4 अंक की आती है। काव्यगत सौंदर्य 1 अंक का आता है, तो यह पूरा 6 अंक का प्रश्न आता है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आपको जो पद्यांश है उसका सार एक लाइन में देना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश में यह वर्णन किया गया है। जो विशेष बातें होती हैं उसको लेकर हमको काव्यगत सौंदर्य में 1 पॉइंट लिखना होता है। उसके बाद फिर भाषा, शैली, रस, अलंकार, छंद, ये सब उसमें लिखना होता है। जिस तरह से आपको नोट्स भेजे जाएंगे बिल्कुल उसी तरह से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से याद भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास के पद। पद संख्या 1। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। इन पद्यांशों की व्याख्या को देखने के लिए आप पहले एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप पूरी व्याख्या आसानी से लिख पाएंगे। संदर्भ और प्रसंग आपने समझ लिया, इसके बाद व्याख्या समझते हैं। चरण कमल। प्रसंग में जैसा कि आपने देखा कि कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। ये आपका प्रसंग हो गया। व्याख्या में आ जाइए। चरण कमल, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं वो किसके समान है? कमल के समान। भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। बंदौ, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। हरि राई, भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। तो चरण कमल यानी कमल रूपी चरण। बंदौ, वंदना करता हूँ, हरि राई भगवान श्री कृष्ण जी की।
जाकी जिनकी कृपा, कृपा से, पंगु लंगड़ा व्यक्ति, गिरी पर्वत को, लंघे लांघ लेता है या पार कर लेता है, अंधे को, और जो अंधा व्यक्ति है उसको सब कुछ दर्शाई, सब कुछ दर्शाई यानी दिखाई देना, बहिरो बहरा व्यक्ति, सुने सुनने लगता है, गूंग गूंगा व्यक्ति, पुनी बोले फिर से बोलने लगता है, रंक चले, रंक राजा का विलोम शब्द है, रंक यानी भिखारी या जिसके पास कुछ भी नहीं होता, सिर सिर पर, छत्र छत्र को धरे धारण करके, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने करुणा में हैं, बार बार बंदो तिहि पाई, मैं बार बार बंदो वंदना करना चाहता हूँ, तिहि उनके, पाई चरणों की। ये एक एक शब्द का अर्थ आप समझ लेंगे। अब व्याख्या कैसे लिखनी है इस पे आते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, हरि राई यानी भगवान श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है या पार कर लेता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरे व्यक्ति को सुनने लगता है बहरा व्यक्ति, और गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, छत्र क्योंकि राजा लोग जहां भी कहीं जाते हैं तो वो छत्र उनके सिर पर रखा जाता है। तो एक तरह से राजा लोगों के लिए जो सिर पर छत्र रख कर जाते हैं, तो जो रंक लोग हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर हो जाती है तो रंक भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगते हैं। तो रंक चले सिर छत्र धराई, रंक भी सिर पर छत्र धारण करके चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि वह भगवान श्री कृष्ण इतने करुणा में हैं, बार बार बंदो तिहि पाई, मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। काव्यगत सौंदर्य एक बार देख लेंगे। चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, यानी जहां पर उपमेय पर उपमानकारों को रूपक अलंकार होता है। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो इसको आप स्पष्ट रूप से वहां पर आप पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। यहाँ आप एक बार देख लीजिए कि चरण जो है वो कमल रूपी हैं, तो कमल रूपी चरण होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। बार बार बंदो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जब किसी शब्द या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर बार ब 3 बार आया है तो अनुप्रास अलंकार है। इसमें पुनरुक्ति प्रास भी अलंकार है। पुनरुक्ति यानी जहां पर एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर बंदो यहाँ पर भी आया है और फिर यहाँ आया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है। इस तरह से आप पूरा काव्यगत सौंदर्य लिख लेंगे। रस भक्ति है, गुण प्रसाद है, और जितने भी सूरदास जी के पद हैं ये सब गेय पद हैं। इस प्रकार से आप काव्य सौंदर्य लिख लेंगे। कल हम दूसरा पद पढ़ेंगे।
इसी तरह से संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, ये सारी चीजें आपकी व्याख्या के अंतर्गत आ जाती हैं। धन्यवाद।